हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल पढ़ते रहो। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। यस स्टूडेंट, थोड़ा देर आया लेकिन दुरुस्त आए। क्लास 10th की सीरीज को हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है जस्ट बिफोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है लेंसेज, राइट। तो सबसे पहले तो लेंस का जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चलने लगता है कि कोई भी ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज होनी चाहिए, जैसे कोई ग्लास सीट हो गई या कोई प्लास्टिक का पेपर हो गया जिससे हम आर पार देख सके, तो क्या वो लेंस बन सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेंस को बनने के लिए उसमें दो कर्व सरफेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल लेंस, ओके। और लेंस के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इनका नेचर कैसे डिसाइड करते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास दो स्फेयर है। ये क्या है, हमारे पास दो स्फेयर है जिनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। कम ज्यादा दिख रहा हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने दो स्फेयर लिए और उनको ओवरलैप करा दिया। देखो आपको दिख रहा होगा ना, एक मैंने रेड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और ये वाला है मैंने इसको कर दिया ब्लू कर दिया, ठीक है। ये दो स्फेयर है समझ लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों स्फेयर को मैंने ओवरलैप कराया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये पोजीशन से ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ओके। अगर स्फेयर है तो इसका सेंटर होगा और ये स्फेयर है तो इसका भी सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे, ये जो दो सरफेस से मिलकर के एक डिजाइन हमारे पास जनरेट हो गई, ये डिजाइन को हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये डिजाइन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, जो कि दो सरफेस से, दो कर्व सरफेस से मिलकर के बनी हुई है। तो डिजाइन कुछ आपको कुछ ऐसी दिख रही है इसमें, यस और नो, ऐसी डिजाइन दिख रही है। ये एरिया है जो कि ओवरलैप कर रहा है, ओके। तो ये है हमारे पास मान लो C1 और ये है हमारे पास C2। तो ये जो एरिया है ना, ये जो हमारे पास आपको सरफेस दिख रही है, ये C1 की सरफेस है और ये सरफेस है हमारे पास C2 की, क्लियर। देखो ये जो डिजाइन आपको दिखी, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस। और ये कौन सा लेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस इनका नाम नहीं है कोई, है ना, कि ऐसे वाले लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक ऐसी सरफेस जो ऊपर से उठी हुई होती है, या यूं समझिए कि जो मिडिल होता है ना उस सरफेस का, वो थिक होता है और जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिन होते हैं। तो ऐसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बना के दे दूं, ठीक है, और उसमें पेंट नहीं करता हूं, या मैं कहता हूं कि ये लो, ये बन गई कोई सरफेस, तो ये जो सरफेस होगी ना, ये कौन सी सरफेस होगी, कॉन्वेक्स सरफेस होगी। क्योंकि देखो सेंटर में थिक है और कॉर्नर्स में क्या है, थिन है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये जो हमारे पास लेंस बना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि हम लोग लेंस की प्रॉपर्टीज के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस सरफेस को हम लोग कॉन्वेक्स के साथ साथ लेंस लगा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो एक तो हो गया, दो स्फेयर के हमारे पास किससे हो गया, ओवरलैप से बन गया। देखो फिर से, देखो फिर से मैंने दो स्फेयर लिए, लेकिन इस बार उनको मैंने ओवरलैप नहीं कराया। उनके बीच में जो सरफेस है उसको फिल किया और उनके इस दो बाउंडेड रीजन से मैंने एक और प्रिज्म बना के तैयार, प्रिज्म कह रहा हूं मैं, एक और लेंस बना के तैयार किया। कुछ देखो इस तरह से, अगर मान लो मैं इनको क्या कर देता हूं, ज्वाइंट करा देता हूं। देखो अब ये जो डिजाइन बन रही है, ये जो शेप बन रहा है, ये बन रहा है दोनों स्फेयर के सरफेस से, दो कर्व सरफेस के मैच होने से या उनके बीच के एरिया की वजह से बन रहा है। मतलब ये जो डिजाइन हुई कुछ हमारे पास इस तरह से निकल के आएगी। और ये भी देखो क्या है, दो कर्व सरफेस से मिलकर के बनी हुई डिजाइन। तो इसको हम लेंस बोल सकते हैं। एक ग्लास सीट जो मैंने बोला वो लेंस नहीं है, ओके। अब जरा देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है, आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर है इसका कैसा है, थिन है। कैसा है, थिन है। और जो कॉर्नर्स है वो क्या है, थिक है, ठीक है। तो ऐसी कोई सरफेस, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ये सरफेस बना के दी, ठीक है, ये सरफेस बना के दी, तो बताओ ये कौन सी सरफेस हुई। ये तो कह दोगे सर ये प्लेन हो गया, तो ये सरफेस कौन सी हुई। तो ऐसी सरफेस जो कि मिडिल में थिन होती हैं और कॉर्नर्स में थिक होती हैं, उन सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, राइट। और तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो कॉर्नर्स हैं ये थिक हैं, सेंटर थिन है, तो इसका हमने नाम रख दिया कॉनकेव लेंस। क्योंकि लेंस को हमें आगे लेके चलना है तो इसका नाम रख दिया कॉनकेव लेंस, ओके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, होपफुली समझ में आई। आपने ये दोनों नाम मिरर्स में सुने थे। कहां पर सुने थे, एक ये कॉनकेव सरफेस थी, देखो यहां से हमने पेंट कर दिया था,
ठीक है। तो ये जो सरफेस थी, जो इंटरनल सरफेस थी, उसका डिजाइन देखो कुछ ऐसा ही था ना, इसलिए इसको कहा जाता था कॉनकेव मिरर। वेयर एज एक हमने मिरर पढ़ा था जिसको हम लोगों ने कहां से पेंट किया था, मतलब जो इनर पोजीशन से हमने इसको पेंट किया था, तो ये सरफेस को क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स। याद आ गया ना, सरफेस के नेम है ये, कोई पर्टिकुलर मिरर या लेंस के नेम नहीं है। अच्छा चलो एक चीज और देखो भाई, एक चीज और देखो, थोड़ी सी टर्मोलॉजी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बन गया, ये तो लाइन बन रही है। चलो एक और इसकी जरा टर्मोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये दोनों को ओवरलैप करा देंगे तो देखो हमारे पास कॉन्वेक्स डिजाइन निकल के आएगी जिसका हमें यूज करना है। ये जो आपको डिजाइन दिख रही है ये कॉन्वेक्स लेंस की डिजाइन है। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। स्फीयर है तो इसका सेंटर होगा सेंटर 2, हमने जैसा कि पहले लेट किया था इसको लेट कर लिया हम लोगों ने सेंटर 1। ओके, अच्छा तो अगर मैं इस लेंस को हटा दूं यहां से, मतलब कुछ इस तरह से देखा जाए तो लेंस में कितने सेंटर आपको दिख गए, इस लेंस में आपको दिख रहे हैं 2 सेंटर। एक हो गया हमारे पास C1 और एक हो गया हमारे पास C2। C1 कौन से वाले स्फीयर का है, अगर मैं स्फीयर का नाम रख देता हूं A और इसका नाम देता हूं B, तो जो C1 है वो स्फीयर A का पार्ट है और जो C2 है वो स्फीयर B का पार्ट है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये अपने अपने स्फीयर के रेडियस हुए कि नहीं हुए, बहुत बढ़िया है। तो ये जो 2 सेंटर को, ये जो एक रे है ना, टर्मोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो लाइन है जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वर्ड आपने पहले भी सुना था जब मिरर कर रहे थे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस में प्लेस करते हैं, या हमें इमेज फॉर्म करानी है तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही फॉर्म होगी, चाहे अपराइट या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सेंटर। अब एक और टर्म आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है कि फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या इसी को बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन पढ़ी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होकर जाती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो आओ चलो इसी टर्मोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा वर्क करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये देखा कि ये था हमारे पास C2 और ये क्या था हमारे पास C1। जरा देखो तो नेचर, अगर कोई लाइट रे हम लोग क्या कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों सेंटर को ऐड कर रही है। कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगी उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है ये, डाइवर्जिंग लेंस। कैसे पता चलेगा, अभी देखो पता चलेगा। ये हो गया सेंटर 2, ये हो गया सेंटर 1, ठीक है। कोई लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसकी ना जो इमेजिनरी रिफ्रैक्टेड रे है उसको हमें लास्ट तक, एंड तक खींचना पड़ेगा। तो हमने ये एक रे यहां पर मैच करा दी। तो इस वाले लेंस के लिए जो फोकस हुआ ये हो गया हमारे पास F2, ठीक है, जो कि इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस हुआ। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लेंस में 2 सेंटर होते हैं और चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, प्रिंसिपल फोकस वो होता है जिसमें कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती, ठीक है। नेचर आपको देखने से इनके नेचर भी पता चल रहे हैं, मुझे लगता है इतना घसीटने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, इसका नेचर है हमारे पास कन्वर्जिंग। इसका जो नेचर है कैसा है, कन्वर्जिंग है। तो ये लेंस हमारे पास कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। जबकि इसका नेचर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, ठीक है। अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये लेंसेज दिखा दूं, और अगर मेरे पास स्टूडेंट्स उस टाइम पे होंगे तो मैं वो लेंसेज को परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा कि हाँ ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कैसा होता है ठीक करने में। जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर मान लीजिए आपको 2 लेंसेज दे दिए जाएं, ठीक है, अलग अलग, और इसके बाद आपको पहचानना हो कि इनमें से बताओ कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, तो उसको कैसे पहचानोगे। तो स्टूडेंट्स इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी लेंस जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहां पर थिन होगा और बीच में थिक होगा ना, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास लेंस है जो मिडिल में थिन है और कॉर्नर में थिक है, वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो
अब एक और टर्म की बात करेंगे यहां पर, प्रिंसिपल फोकस 1 और 2। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्वेक्स की ही बात करेंगे, कॉन्वेक्स से हम लोगों ने शुरुआत की थी। देखो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द लेंस जो होगा ना उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हालांकि ये मिड दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ये मिड है। चलो मैं इसको मिड में ले चलता हूं। ये मिड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है भाई। तो ये जो हमारे पास एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसकी एक और डेफिनेशन है क्या? जहां से कोई रे विदाउट डेविएशन, मतलब बिना किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म किए जैसी आए वैसी ही चली जाए, तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। मतलब यहां पर डेविएशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास देखा हमने दो स्फेयर थे, तो सेंटर 1 ये था, सेंटर 2 ये था। अच्छा, अगर मान लीजिए रेज इस साइड से आ रही है, C2 टू C1, C2 से C1 की तरफ रेज आ रही है, तो यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा F1। और अगर C1 से C2 की तरफ आ रही है, C1 से C2 की तरफ रेज आ रही है, तो यह प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा विच इज F2। क्लियर? ऑलरेडी यू नो दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ, and the distance of center to the first sphere, ठीक है, that is radius, है ना। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। सेम एज हम लोग बात करेंगे डाइवर्जिंग में। क्या देखा हम लोगों ने? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक जानकारी कोई आपको दे नहीं सकता है। और जिसको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो फिर आगे फिर आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कैसे रे डायग्राम आप क्लियर बना पाएंगे, है ना। तो यहां पर भी देखो ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? सेंटर 2। ये क्या हो गया हमारे पास? सेंटर 1। और ये हो गया फोकस 2 एंड ये हो गया फोकस 1। होपफुली अब सब कुछ क्लियर है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि U क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ, तुम बेटा भौंक लो। U क्या होता है? U होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और कहां से मेजर किया जाता है? ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और कहां से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मिरर में हम लोग कहां से करते थे? पोल से करते थे। यहां पर क्या है हमारे पास? ऑप्टिकल सेंटर है, वैसा ही कुछ सिमिलर, ठीक है ना। और F आपको पता है विच इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ये क्या है? ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। चलो आज के क्लास में हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किसी भी लेंस में, अगर पहला केस मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ड्रॉ करूंगा, जो कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसी रे डायग्राम को फॉर्म करने के लिए, तो इसके बाद जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज हैं वो कहां से निकलेगी, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस से हो, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से हो, राइट, या प्रिंसिपल फोकस से हो। अगर हमें रे डायग्राम्स बनाना है तो ये 3 चीजें हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम आपका वेट करेंगे और अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम किसी भी लेंस के रे डायग्राम्स को कैसे फॉर्म करें। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ।